आप देख रहे हैं तहलका इंडिया न्यूज, ट्रुथ दैट मेक नॉइज। मुस्लिम कम्युनिटी में बचपन से जिस हिसाब से बेटियों को एक कमतर तरीके से देखा, बेटों को एक वैल्यूबल तरीके से सामने देखा, तो वो चुपता था, वो पिन करता था कि बेटा है ठीक है, रात में 12 बजे भी आएगा तो चलेगा, बेटी है तो वो 6 बजे आ जानी चाहिए, घर के मर्द हैं वो पहले खाना खाएंगे, घर में जो फीमेल है वो बाद में खाना खाएगी। नहीं, खाने वाले में तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता, बट ये है कि हाँ, आज जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, ये आज से नहीं बहुत पहले से हो रही हैं, तो एक सेफ्टी कंसर्न भी परिवार वालों के साथ होता है। दूसरा है कि ये जो ह्यूमन टेंडेंसी है ना वंशवाद की, और वंश आगे बढ़ेगा, तो इसको लेके तो आज भी समाज कहीं ना कहीं बटा ही हुआ है। नहीं होता तो दहेज प्रथा जिस हिसाब से आज भी चोरी छुपे चल रही है वो नहीं चलती। मुझे लगता है कि शर्म महसूस करनी चाहिए सनातन धर्म में हिंदुओं को, जो आज भी दहेज प्रथा को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और डूब के मर जाना चाहिए मुसलमानों को जो जहेज़ लेते हैं, डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि हमारी हदीसें और हमारा इस्लामिक शरई कहता है कि जहेज़ लानत है, मलामत है, नदामत है। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ की, मजाल है कि एक दिन का भी उन्होंने जहेज़ में लिया, तो ये खुद को कहते हैं कि ये उम्मा है, उम्मत रसूल है, सुन्नत रसूल है, इनसे बड़ा रसूल का गुस्ताख तो कोई है ही नहीं। और आप सोचिए कि वक्फ बोर्ड मुस्लिम वेलफेयर के लिए बना, करोड़ों मुसलमान बेटियां बैठी हुई हैं घर पे जस्ट बिकॉज ऑफ जहेज़, और 40-50% मुसलमान लड़के तो लव जिहाद और दावत इस्लाम के चक्कर में हिंदू लड़कियों से शादी कर लेते हैं, तो हमारी मुसलमान लड़कियां तो बेचारी बैठी हुई हैं। तो ये दहेज प्रथा अगर हिंदू में है उनको भी शर्म महसूस होनी चाहिए, अगर मुसलमान है तो इनको भी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया पे जितनी आपको तारीफ़ मिलती है बोल्डनेस को लेके, आप महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती हैं, आप हक की बात करती हैं, आपको बहुत ज़्यादा उससे 100 गुना ज़्यादा आपको ट्रोल किया जाता है, तो आप कमेंट्स पढ़ती तो क्या तकलीफ़ कैसी होती होगी वो? नहीं, मैं कमेंट पढ़ती ही नहीं हूँ। जैसे मैंने आपको 2-4 बता दिए स्टार्टिंग में ही, तो कैसा फील करती हैं आप? बुरा नहीं लगता आपको कि यार मैं इनके लिए कर रही हूँ, मेरा क्या जा रहा है? नहीं, और ये मुझे गाली देते हैं? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता है। इवन जब जैसे अभी रिसेंटली मुसलमानों ने कहा इसकी शक्ल हिजड़े जैसी है, ये बड़ी बदशक्ल दिखती है, देखो इसकी शक्ल से लानत बरस रही है, और उसके बाद जब मेरा बैनर बना रहे हैं तो मेरी शक्ल ख़राब कर रहे हैं, तो मैंने कहा जब मेरी शक्ल तुम्हारे हिसाब से ऑलरेडी ख़राब है तो एडिट करके ख़राब करने की ज़रूरत क्या है? मत करो। शक्ल ख़राब ना हो लेकिन अकल तो अच्छी है, ये समाज के लोग वो भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मैंने कल पढ़े जिसमें आपको शाबाशी मिला और आपको लोगों ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। शक्ल के लिए तो लगता है कि मैं महादेव की कृपा है, मेरी शक्ल भी अच्छी है, अकल भी अच्छी है। अच्छा, एक इसी में से सवाल लेते हैं कि सोशल मीडिया पे सबसे बड़ी गलतफहमी आपके लिए क्या है? जो अफवाह जिसको कहें, जो अफवाह। ओह प्लीज फॉर गॉड सेक, मेरी 5 शादी नहीं हुई है। नहीं हुई है, प्लीज नहीं हुई है। आई एम ओनली 35 एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी विथ माई ओनली सन। एक्चुअली आई डोंट नीड वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स कि तुम मान लो, जो भी ये अफवाह उड़ाते हैं कि मत मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब तुम उड़ा रहे हो तो एटलीस्ट उसका प्रमाण भी तो दे दो। उसका प्रमाण देने में क्या प्रॉब्लम है? आपको पता है इसी चक्कर में मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट में फाइल कर दिया रिट पिटिशन कि मुझे मेरा 5 पति चाहिए। अच्छा। हाँ, अब चाहे जो हो जाए। उसमें क्या हुआ? अभी हेयरिंग चल रही है और मैंने नाम भी दिया है कि इन लोगों ने कहा है कि मेरा 5 पति है, तो मुझे मेरा 5 पति चाहिए। अब देखिए इसमें फायदा भी है। मान लीजिए 5 पति उठ के आते हैं कि मैं नाजिया का 5 पति हूँ, मैं तुरंत मेंटेनेंस फाइल कर दूंगी। अगर 1-1 लाख रुपए भी देते हैं तो 5 लाख रुपए, 5 लाख, मुझे तो धूप में निकलने की जरूरत ही नहीं है। सही है। दूसरी चीज़ एक और ये है कि लोगों का बहुत मतलब करीब मेरे पास 45 के करीब का ये सवाल था। हाँ। कि जिस तरह से आप हिंदू संगत हैं, आप एडॉप्ट किया है, आपको अच्छा लगता है सारी चीज़ें, तो एक उनसे कोई श्लोक बोलिए जो गाती हो, जो गुनगुनाती हो, जो अच्छा लगता हो। अच्छा, मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि आई हैवंट अडैप्ट हिंदुइज्म। व्हेन आई वाज ओनली 9 ईयर ओल्ड, तब से मुझे भजन कीर्तन सुनना और शिव जी की भक्ति या शिव जी पर जल चढ़ाना, ये चीज़ें मैं कर रही हूँ। एंड माई पेरेंट एक्सेप्टेड दैट
कि ठीक है, अगर बचपन से इसकी ये ऊर्जा है, अगर बचपन से इसको ये एक्सेप्ट है, तो हम बीच में वो अमरीश पुरी बन करके नहीं आएंगे। ठीक है, मैं सबसे जा सिमरन जा, जी ले अपनी हाँ, जिंदगी। जी ले अपनी ज़िंदगी। तो मैं अगर सबसे ज़्यादा जाप करती हूँ तो ओम का जाप करती हूँ, और हमेशा इसलिए मैं कोर्ट में भी लेट हो जाती हूँ क्योंकि सुबह का मेरा जो रूटीन है वो थोड़ा सा टफ है। हमें मोस्टली 10 सवा 10 के बाद ही मेरा बेडरूम का दरवाज़ा खुलता है, क्योंकि मैं अंदर योगा वगैरह, आसन, मेडिटेशन ये सब करती हूँ। और ओम का जाप मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। और ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते सूर्यदेवाय नमः मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि राहु जो है वो मेरे सर पर है, तो सूर्य को जल देना और सूर्य भगवान को खुश रखना, शनि भगवान को खुश रखना। तो मैं अपनी गाड़ी वाड़ी बहुत साफ़ रखती हूँ। राहु की वजह से मैं कभी भी वॉशरूम में मोबाइल फ़ोन लेकर के नहीं जाती हूँ। गाड़ी मेरी अगर थोड़ी सी भी गंदी होती है तो मैं तुरंत फायर हो जाती हूँ कि भाई शनि जी को खुश रखना है मुझे। देखिए, मैं वास्तु भी वो करता हूँ, सनातन को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, पढ़ता भी हूँ। आपका जो चक्र है अग्रणी चक्र उसको बोलते हैं जी। आग से आपको हमेशा बच के रहना है, क्योंकि ज्वलन प्रवृत्ति आपके अंदर ही है। इसलिए शिव ने आपको अपनाया है, इसलिए आप शिव के भक्त हैं। क्योंकि समाज का विष पीना वो हर किसी को नहीं मिलता, तो ये आशीर्वाद आपको शिव ने दिया है और ये निरंतर आपके साथ ही रहेगा। दूसरा सवाल है कि आप अपने आप को सनातनी मुस्लिम कहती हैं, इसकी पहचान आपको क्या दुख देता है, दर्द देता है, या आपको लगता है यार ये जीवन संगत चीज़ जो मिला है यही मेरी एनर्जी है? क्या लगता है आपको? एक तो मैं हमेशा बहुत फील करती हूँ कि आई विश मैं मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं जन्म लेती। अगर मुझसे कोई पूछे कि अपनी ज़िंदगी में क्या है जो चेंज कर दोगी, तो मैं अपनी माँ को हिंदू कर देती कि मैं एक हिंदू माँ के कोख से जन्म ली हूँ। मुझे बहुत कर्स लगता है कि दैट आई एम मुस्लिम। मुझे बहुत बुरा फील होता है दैट आई एम मुस्लिम।